हाईवे की अगर हम बात करें तो यातायात विभाग के द्वारा टमटमों को चलना पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ टमटम वास्तविकता में फर्राटे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात करें तो यहाँ टमटम चालक नेशनल 92 हाईवे पर वाहनों को चला रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर कहीं दुर्घटनाएं घटित होती हैं तो निश्चित है कि इसका आखिर कौन जिम्मेदार होगा। एक तरफ यातायात कई प्रकार से पहुंच शहर कोतवाली परिसर के बाहर लगा रही है, वहीं दूसरी ओर यातायात के अनदेखी करते हुए टमटम चालक दिखाई दे रहे हैं। नेशनल 92 हाईवे पर जिस प्रकार से फर्राटे टमटम भर रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान आकर्षित कर देना चाहिए। एक तरफ सर्दी की आमद है, दूसरी ओर कोहरा, और ऐसे में सबसे ज़्यादा वाहनों का आवागमन नेशनल 92 हाईवे पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें गति लिमिटेड होना चाहिए, वो गति भी लिमिटेड नहीं देखी गई है। तो निश्चित है कि आज डीवीसी के माध्यम से नववर्ष में जो खबर प्रकाशित की जा रही है उसका उद्देश्य यही है कि टमटम चालकों को नेशनल 92 हाईवे पर वाहन चलाने के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कि आम लोगों की सुरक्षा में एहतियाती कदम उठाते हुए देखे जा सकें। यातायात से डीवीसी 24 से इमरान अली खान। प्रत्येक वर्ष नेशनल 92 हाईवे पर जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों की रोक टमटम चालक या फिर अन्य कोई भी वाहनों को चलाने की देखी जाती है, तो जिस पर रजिस्ट्रेशन नेशनल 92 हाईवे पर चलने का नहीं होता है, लेकिन टमटमों के पास में किसी भी प्रकार से सवारी ढोने के साथ साथ नेशनल 92 हाईवे पर चलने का कोई परमिट नहीं है। लेकिन यहाँ धड़ल्ले से नेशनल 92 हाईवे पर विशेष टमटम चालक अपनी टमटमों को फर्राटे भरते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोहरा अधिक होने की वजह से किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय अगर घटना घटित होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस विषय पर भी विशेष खबर का प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि नेशनल 92 हाईवे पर सवारी जिस प्रकार से बाजार अंचल की होती देखी जाती है, तो बाजार अंचल की सवारी को अक्सर हाईवे पर ले जाते हुए टमटमों को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित यातायात के द्वारा किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार से कोई घटना घटित ना हो। लेकिन यहाँ टमटम चालक इस विषय पर क्या कह रहे हैं, जानते इस खास रिपोर्ट। भर्ती देखने जा रहा है, बच्चे लोग भर्ती देखने जा रहे हैं। भर्ती देखने जा रहे हैं। नेशनल 92 हाईवे पर चलने के लिए परमिशन है आपको? नहीं सर, नहीं है। फिर क्यों चल रहा हो? नहीं चलेगा सर, आज गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। नव वर्ष में आप लोग अगर टमटम में घूम रहे हो नेशनल 92 हाईवे पर, आपको पता है कि ये टमटम में चलना नेशनल 92 हाईवे पर खतरनाक है। ऐसा मैं क्या बताऊँ, तो फिर चले नहीं बनी है, चलने के लिए बनी है। इसका कोई बीमा इंश्योरेंस नहीं है, आपको पता है? पता है, बिल्कुल पता है। कोई घटना घटित हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार से मना करते, बना बंद करते, हम चलो बंद करते हैं। सरकार से मना कर दिया जाए। तुम चलो भाई, सब लेट हो रहे हैं। 92 हाईवे पर चलने के लिए जिस प्रकार से लोगों के तर्क वितर्क समझ में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या लोग इस विषय पर आश्चर्यचकित नहीं हैं कि आखिर नेशनल 92 हाईवे पर चलते समय किसी भी प्रकार से कोई अगर हादसा घटित होता है तो हम स्वयं उसके जिम्मेदार बन जाते हैं, और यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को निरंतर कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो क्यों ना हम पहले से ही इन सभी मुद्दों पर सतर्कता रखें, जिससे कि आने वाली इस कोहरे की सर्दी में हम दुर्घटनाओं से भी बच सकें। इस कारण विशेष तौर पर हमें ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि नेशनल 92 हाईवे पर टमटमों को और टमटम चालकों को निश्चित तौर पर हाईवे पर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि बस्तियों में और बाजार अंचल की गलियों में ही सवारी को ढोने का कार्य करें, जिससे कि आसान सफर में किसी भी प्रकार से लोगों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। इस विषय पर विशेष इस खबर का प्रकाशित करने का उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों और दुर्घटनाओं से भी बचें। वहीं शहर कोतवाली थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 26 में उपभोक्ता भंडार इंदिरा उपभोक्ता भंडार पर कुछ लोगों के द्वारा मारपीट कर घटना को अंजाम दे दिया गया, जिसके बाद में मामला शहर कोतवाली तक पहुंच गया है। बताया जाता है कि वार्ड क्रमांक 26 में विनोद नगर में खुली हुई कंट्रोल की दुकान, जहां पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान इंदिरा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार पर एक युवक की करीबन 4 से 6 लोगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद मामला मारपीट के बाद काफी गंभीर हो गया। उसके बाद ही मामला सिटी कोतवाली थाने में पहुंचा है, जहां पर मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें युवक के साथ क्यों मारपीट हुई है जानते हैं इस खास। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप कुशवाहा। कैसी लगी है, क्या हुआ है? कुछ नहीं सर, वो क्या बोला था, यहाँ पे कंट्रोल पे कुछ लड़के आए, एक्स्ट्रा वो 2 कुंटल गेहूँ मांग रहे थे। मना कर दिया, उसे राशन कार्ड पे जितना लिखा था उतना ही देंगे। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हें देना पड़ेगा, हम तुम्हारे बाप हैं। तो हमने कहा नहीं दे पाए, भाई साहब से पूछ लें जो इंचार्ज हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें देना पड़ेगा। फिर वो उधर से चले गए
फिर उन्हें समझाया भी कि लड़ाई झगड़ा मत करो। तो थोड़ी देर बाद कौन थे, क्या नाम है उनके? उनके वो सचिन बघेल और फिर बाद में लड़के आए ऐसे क्रिस और विवेक जाटव और विक्की व्यापारी, ऐसे लड़के आए और हाथापाई की जिसमें डंडे से मारा, सर में चोट लग गई। अच्छा, ये चोट डंडे की लगी है? आपने FIR की? FIR कर दी है। बता सर, कल कोई एक मामला सामने आया है जिसमें वार्ड क्रमांक 26 कंट्रोल पर कोई विवाद हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? कल 31/12/22 को पप्पू कुशवाहा जो कंट्रोल पे गेहूँ वगैरह वितरित करता है जी, तो इससे कुछ लड़के हैं, उससे थोड़ा सा विवाद हुआ है जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया है जी। और लड़के सचिन बघेल और विक्की और व्यापारी जाटव और विवेक वाल्मीकि, इन लड़कों ने गेहूं की मात्रा अधिक बांटने के मांगना बताया है, तो उसके ऊपर से इनका विवाद हुआ है, इनकी मारपीट कर दी, तो इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया है। नववर्ष की शुरुआत हुई है तो नववर्ष की शुरुआत में लोग अच्छे कार्य करते हुए देखे जा रहे हैं। कहीं पर प्रसादी वितरित हो रही है तो कहीं लोग अक्सर भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हैं। ये नव वर्ष 2023 में लोगों की एक अलग ही पहल देखी गई है। विशेष तौर पर प्राथमिकता से हम आपको अवगत करा दें कि भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा भिंड के पुराने पशु अस्पताल पर लगाया गया एक भंडारे का स्टॉल, जहाँ पर भंडारे से प्रसादी वितरित की गई है। इन प्रसादियों में विशेष तौर पर संपूर्ण तरीके से भिंड बांके बिहारी सेवा समिति के सारे कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए देखे गए, जहां लोगों को प्रसादी वितरित करते हुए लोगों ने बखूबी प्रसादी का आनंद भी उठाया है। यहां बांके बिहारी सेवा समिति का ये स्थापना दिवस बखूबी जोर शोर में मनाया गया है। बांके बिहारी सेवा समिति के उन सदस्यों ने विशेष इस कार्यक्रम के विषय पर क्या कहा है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहारी लाल की बताओ, नववर्ष में विशेष क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? आज हमारी भिंड बांके बिहारी सेवा समिति का 12वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में ठाकुर जी का भोग लगा करके चरणामृत वितरण, ब्रजरज वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारी बांके बिहारी सेवा समिति हर साल निर्धन कन्याओं की शादी करती है, जो अभी तक करीब 200 से ऊपर कन्याओं की शादी कर चुके हैं। और गिरिराज जी में अन्य गांव में खंबा नंबर 70 पर हमारा विशाल भंडारा लगता है प्रभु कृपा से, जो 5 दिन एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक अनवरत दिन रात बराबर चलता है। आज भंडारे का जो आयोजन हुआ है कब से कब तक रहेगा? ये भंडारे का आयोजन हमारा 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को निश्चित तौर पर कुछ मिलता है तो भगवान के चरणों में मिलता है। तो नेशनल 92 हाईवे के समीप ही बना हुआ भिंड श्री मनसापूर्ण हनुमान मंदिर, जिस मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर आज सुबह से ही भक्तों का लंबा तांता देखा गया है। भगवान के चरणों में श्री भक्त स्वयं पहुंच रहे हैं और भगवान श्री के चरणों में माथा टेकते हुए कुछ ना कुछ मुरादें भी मांग रहे हैं। ये नववर्ष के 2023 को भक्तों का तांता भिंड मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर देखा गया है, जहां पर लोगों ने भगवान से पूजा अर्चना करते हुए कुछ मांगा भी है। विशेष विशेष मंगलवार को यहाँ भगवान के दरबार में सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नववर्ष के अवसर पर हम शुरुआत हनुमान जी के दर्शन करके शुरुआत कर रहे हैं और आशा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का आने वाला जो 2023 है सुख समृद्धि मिले, यश वैभव मिले और सकारात्मक सोच के साथ 2023 को अलविदा करें। पुजारी क्या कहना चाहेंगे? नववर्ष के अवसर पर आज भगवान के दर्शन करने के लिए काफ़ी अधिक लोग श्रद्धालु आ रहे हैं। जय श्री राम। मनसापूर्ण हनुमान मंदिर भिंड पंडित जी, नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शनार्थी एवं देशवासियों को। और आज शनिवार है, जो आज रविवार है, जो है माता के भक्तों का तांता लगा हुआ है दर्शनार्थी के दर्शन करने के लिए। नववर्ष के लिए सभी भक्तजनों को सभी हनुमान जी की कृपा बनी रहे। नववर्ष की सुरक्षा में संपूर्ण तरीके से पुलिस व्यवस्था रहेगी सतर्क, जिस विषय पर जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने विशेष जनता से की है अपील। क्या कहा है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। संपूर्ण जिले में पुलिस के द्वारा व्यवस्था लगाई गई है। इसमें जो विघ्न संतोषी लोग हैं उन पर विशेष रूप से निगाह रखने के लिए, और जो समाज के सही लोग हैं उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना आए
इसके लिए जो मुख्य मुख्य जगह हैं वहाँ पर अतिरिक्त बल भी पुलिस के द्वारा प्रदाय किया गया है। इसके साथ साथ सभी जगह पर पुलिस जो है वो बॉडी वर्न कैमरों के साथ वाहनों को कंटिन्यूअस चेकिंग करते रहेंगे। ऐसे लोगों पर निगाह रखी जाएगी और इसके साथ जो ब्रेथ एनालाइजर हैं, शराब पीकर वाहन चलाने से लोगों को रोकने के लिए ब्रेथ एनालाइजर के साथ प्रॉपर चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां भी जो हैं वो सभी ऐसे मुख्य जगहों पर अपना कंटिन्यूअस मूवमेंट रखेंगी और कोई यदि हुड़दंगी इस तरह से मोटरसाइकिलों पे घूम रहे होंगे या कहीं पे कोशिश करेंगे किसी तरह के हथियार का प्रदर्शन करने का, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। और यदि कहीं पर इस प्रकार का आयोजित अगर किया जा रहा है इसके उपलक्ष्य में, तो वहाँ पे भी पुलिस जो है समय समय पर जाकर चेक करेगी और वहाँ पे जो उचित सुरक्षा वहाँ पे आयोजनकर्ताओं को यदि आवश्यकता लगती है तो उनको मुहैया कराई जाएगी और संपूर्ण जिले की जो सुरक्षा है नववर्ष के उपलक्ष्य में उसको सही से रखा जाए। सर, जन सामान्य के लिए क्या संदेश है? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, भिंड पुलिस की तरफ से भिंड जिले के सभी वासियों को मैं आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय आपके परिवार के लिए सुखद रहे और स्वास्थ्यवर्धक रहे। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग भी अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी ये कहें कि वो सुरक्षा के नियमों का पालन करें, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें और भविष्य में सभी का आपस में सहयोग करें। सर, इस बार कोरोना की पाबंदियों के बीच नववर्ष करना है। देखिए, हम लोगों ने अपने लोकल जिला बल के अलावा बाहर से भी हमें इसमें बल प्रदाय किया गया है। उसको हम लोगों ने जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से बल को लगाया गया है। कल कई जगह जिले में जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर भीड़ आने की आशंका है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने उचित बल को लगाया गया है। कोरोना के संबंध में आप लोगों के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग कोरोना के चलते अपना जो उचित सेफ्टी मेजर्स हैं उसका पालन करें, मास्क वगैरह लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। भीड़ में कोशिश करें थोड़ा सा दूरी बनाकर जो भी जिस कार्य के लिए भी वो जाते हैं उसको करें। दर्शन करने आते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो होटल और धर्मशालाओं के लिए संचालकों के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है क्या पुलिस की तरफ? देखिए, होटल धर्मशालाओं को कल भी हमारी टीम्स जो हैं वो लगभग सभी जगह गई थी। वहाँ पे उन्होंने उनको हिदायत भी दी है और उनके जो लोग रुके हुए थे उनकी चेकिंग भी की है। जैसे यहाँ पे कोतवाली में कुछ बाहर के व्यापारी थे, कश्मीरी थे, वो भी आके रुके थे, उनकी भी लिया गया था जानकारी। तो इस प्रकार सभी जगह जाकर उनको हिदायत भी दी गई है किस प्रकार से उनको नियमों का पालन करना है। ये सभी के माध्यम से कराया जा रहा है और वहाँ पे जो लोग रुके हुए उनकी भी चेकिंग। सर, 2023 की क्या चुनौती और क्या लक्ष्य? देखिए, 2023 में जो भिंड जिले में मुख्य रूप से पुलिस से संबंधित जो बातें हैं उसमें एक तो सबसे पहले जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि रोड अच्छी हो गई हैं, कई जगह वाहन जो है वो अत्यधिक गति से चलाते हैं या शराब सेवन करके चलाते हैं जिनसे दुर्घटनाएं घटित होती हैं। कई यहाँ पे जो खनिज संपदा है उसके लिए लगी हुई जो भारी वाहन है उनके माध्यम से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऐसी जगहों पे लोगों में जागरूकता लाने के साथ साथ क्या सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए, ये एक मुख्य वो रहेगा। इसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था की हमारी स्थिति है, विशेष तौर पे यहाँ पर कई जो हथियारों का प्रयोग करके घटनाएं घटित होती हैं और अवैध हथियारों का जो चलन है, पिछले साल भी हम लोगों ने इसमें काफ़ी कड़ी कार्रवाई की है पिछले वर्षों की तुलना में। और आने वाले वर्ष में भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि यहाँ पे इस प्रकार की जो चलन है इसमें कमी लाई जाए और लोगों को इससे थोड़ा सा दूर किया जाए। इसके साथ साथ जो महिलाओं की सुरक्षा है और जन सामान्य में जो सुरक्षा का एक भाव है उसको थोड़ा बेहतर लाएं ताकि लोग यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करके अपना सामान्य रूप से जीवन यापन कर सकें। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।